सरकार तो बेलूरा है, सरकार तो बेलूरा है, सरकार तो बेलूरा है। कहाँ होता है या मर जाता है आदमी, कहाँ होता है या मर जाता है आदमी। गिरगिट हम लोग नेताजी को बोल रहे हैं गिरगिट से यहाँ के मंत्री और विधायक सब कान में ठेपी डाल करके चुपचाप सूख जाते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग जाम में जिसका मौत होता है वह यहाँ इसी टाइप का कफन ओढ़ के वो अपने घर जा रहे हैं। मौत हो जाती है, इसीलिए हम लोग सौ लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं टोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास में मौजूद हूं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे हाथों में ये सिंबॉलिक लाश लिए हुए स्थानीय लोग हैं यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ में इधर में कुछ महिलाएं भी हैं, उनके हाथ में ये पोस्टर है जिसमें गिरगिट की भी तस्वीर नज़र आ रही है और बाकी यहाँ जो लोग हैं इनके हाथों में ये सिंबॉलिक बच्चों का 100 भी है। आप इसे ये देख सकते हैं कि जो बच्चों की जो लाशें हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अयूब खान है जो कि इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं। रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं होने के कारण अनेकों घटनाएं हो रही हैं। घटना कैसे हो रही हैं वही अभी हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करके आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो है टोरी रेलवे जंक्शन है, यहाँ पे 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि 16 से 18 घंटे फाटक बंद रहता है और इसी दौरान जो लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं या जिन्हें मेडिकल या कहीं जाना होता है तो वो लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं। अयूब खान जी है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे कि आखिर बच्चों के सिंबॉलिक 100 को हाथ में लेकर के ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अयूब जी, क्या है ये आंदोलन, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हम लोग लगातार इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं और रेलवे अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क मंत्री तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं होना इससे लगता है कि उनके संज्ञान में नहीं जा रहा है और इस दिशा में वह गंभीर नहीं है। इसलिए आज हम लोग नाटक, कफन और गिरगिट का यहाँ प्रदर्शन करके यह हम लोग ध्यान खींचना चाह रहे हैं कि रेलवे क्रॉसिंग जाम में जिसका मौत होता है वह यहाँ इसी टाइप का कफन ओढ़ के वो अपने घर जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ लोगों का मौत हो रहा है घंटों। आप ही वो बताए कि यहाँ 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा जाम रहता है। यह सच है। जो स्थिति है, जो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग जाम का दास्तां है वह कहा नहीं जा सकता। इतना यहाँ दर्द और पीड़ा से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ घंटों समय लोगों का बर्बाद हो रहा है। मरीज यहाँ एम्बुलेंस में आके जाम में फंसता है, वो अस्पताल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ उसका यहाँ दम टूट रहा है। और नेताजी जब भी आते हैं, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव प्रचार में वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करेंगे और उसके बाद यह रेलवे क्रॉसिंग जाम से मुक्ति भी मिल जाएगा। लेकिन वह गिरगिट की जैसा, जिसे ही चुनाव जीते हैं गिरगिट की जैसा रंग बदल देते हैं और इन समस्याओं से वह किनारा हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जैसे बीरबल की खिचड़ी थी वो भी कभी ना कभी पक करके तैयार हो गया, लेकिन आप लोग कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर फ्लाईओवर बन काहे नहीं रहा है? फ्लाईओवर नहीं बनने का सीधा जिम्मेवार हमारे राज्य सरकार भी हैं और केंद्र सरकार भी हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार केंद्रीय सड़क परिवहन जो राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी हैं, सबसे अधिक वह जिम्मेवार हैं और उतना ही जिम्मेवार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं और केंद्र सरकार के अब हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जिम्मेदार हैं। इस जाम से लाखों लोग यहाँ प्रत्येक दिन प्रभावित हैं। झारखंड का आधा आबादी इस जाम से पूरी तरह से त्रस्त है। यहाँ यह जो NH में रेलवे क्रॉसिंग है, आपका लगभग बिहार और छत्तीसगढ़ में का जो बस है वह भी इसी तरफ से गुजरता है। 7-8 जो जिला है, पलामू है, गढ़वा है, लातेहार है, चतरा है, हजारीबाग है, रांची है, गुमला है, कई जिला इससे प्रभावित हैं। उसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं होना, इससे यह साफ जाहिर होता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है, सड़क परिवहन मंत्री को कोई मतलब नहीं है। इससे यही लगता है और यहाँ जो स्थिति है वह स्थिति हम लोग फोटो और चित्र के माध्यम से सबको बताना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं ये जो टोरी का ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, इधर से पार हो करके आप इधर देखेंगे कि बिहार भी लोग जाते हैं, बड़े पैमाने पर लोग बिहार जाते हैं। इधर में आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरफ भी लोग जाते हैं और ये 24 घंटा चालू ये रास्ता रहता है। 24 घंटा चालू होने के बावजूद जो है यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है और उस वजह से जो है लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। बच्चों का लाश लेकर के यहाँ पे सिंबॉलिक तौर पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन में पहुँचे हैं। क्या नाम हो गया आपका? रशीद मियाँ। तो रशीद मियाँ, ये का बच्चा का शव लेकर के आ गए हैं आप लोग यहाँ पे आंदोलन करने?
जब भी एम्बुलेंस आती है यहाँ पर आने के बाद डिलीवरी हो जाता है, बच्चा का मौत हो जाती है। इसीलिए हम लोग दिखाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग बीमार मौत हो जाती है। इसीलिए हम लोग 100 लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार देखे कि यहाँ पर क्या हाल है। हम लोग का 24 घंटा में, आधा घंटा में, 1 घंटा में 1 मिनट क्रॉसिंग खुलती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। 1-2 घंटा जाम लगा रहता है। इसीलिए हम लोग, बच्चे लोग का ज़्यादा डेथ हो जाती है। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन करके सरकार को जगाना चाह रहे हैं। तो ये जो है, ये अपने घर परिवार के लिए ये लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप भी लिए हुए हैं, क्या लगता है आपके आंदोलन करने से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? सरकार तो बेलूरा है, उसको तो केवल राजस्व के प्राप्ति की आवश्यकता है। केवल ये नहीं कि बच्चा मर रहा है, यहाँ डिलीवरी पेशेंट कितना मर गया, यहीं बच्चा, यहाँ डिलीवरी यहीं हो जाता है। सरकार बेलूरा है, सरकार बोल दिए कि बेलूरा है। सरकार कैसे बेलूरा है? सरकार कैसे नहीं बेलूरा? मान लीजिए जहाँ अति जरूरी है वहाँ नहीं बन रहा है। अब जाके देखिए महुआ मेला स्टेट में, वहाँ कितना आदमी जाते आते, वहाँ बन गया। जाके देखिए जहाँ जहाँ नहीं बनने की जरूरी है वहाँ बन गया। और यहाँ चंदवा में, जब चंदवा प्रखंड जो राजस्व में ज़्यादा देता है, वहाँ नहीं बन रहा है। अच्छा, ये समस्या कहीं ना कहीं आम नागरिक का है, पूरे झारखंड का है, कई राज्यों को ये रास्ता जो है यहाँ से जोड़ता है। लेकिन आप लोग, कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, सरकार जगेगा, आज नहीं तो कल जगेगा। चलिए, बहरी हुकूमत को जगाने का ठेका जो है इन लोगों ने लिया है, देखते हैं कि इनके आंदोलन का कितना असर होता है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, गिरगिट को लेकर के यहाँ पे ये लोग जो है खड़ी हुई हैं। काहे गिरगिट लेकर के आए हुए हैं आप लोग? काहे आए? हम लोग मोदी जी के कोनो कामे नहीं कर रहे हैं, कोई चीज कामे नहीं दे रहा है, कुछ बताइए नहीं रहा है। हम लोग को रेल और मंत्री के वहाँ कुछ बोलिए नहीं रहा है, ओवर ब्रिज बनाइए नहीं दे रहा है। हम लोग को पार होने आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मान लेते हैं कोई आदमी को, अगर आपके गांव का अस्पताल कोई महिला को रेफर कर देता है कि इसको रांची ले जाना होगा डिलीवरी केस में, तो वो तो यहाँ घंटों फंस जाती होगी। 1-1.5 घंटा फंस जाते हैं। तो उसका डिलीवरी कैसे होता है? क्या होता है? यहाँ मर जाता है आदमी। क्या होता है? ना पानी है मिलेगा, या कौन देगा? पानी देगा, खाना देगा, कौन देगा? हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलोरो नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं आएगा तो उधर आएगा तो उधरे छका जाएगा, इधर जाएगा तो इधरे छका जाएगा, बीच में खड़ा हो जाते हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये देख लीजिए, आम आदमी का आंदोलन है। यहाँ पे महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, लोग यहाँ पे आए हैं। कारण क्या है, पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, उधर में कहेंगे सहयोगी से दिखा दीजिए। ये जो रेलवे का ये जो फाटक है, फिर से बंद हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ पे लगभग 1 घंटे से हैं। 1 घंटे में ये 3 बार जो है यहाँ पे बंद हुआ है। और 1 घंटे में आपको बता दूँ कि 60 मिनट में कम से कम 45 से 50 मिनट तक अभी ये बंद रहा है। हम लोगों की मौजूदगी में अभी भी बंद है, आप देख सकते हैं। इसी को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अयूब जी, ये जो गिरगिट है, ये मतलब का, ये लाश तो समझ में आया, लेकिन गिरगिट मतलब का है? किसको बोल रहे हैं आप? गिरगिट हम लोग नेताजी को बोल रहे हैं गिरगिट। इसलिए नेताजी रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिए हैं। कोई ऐसा नेता जो आप लोग को चुनाव के टाइम वादा किया हो कि हाँ, आपके आंदोलन में हम शामिल होंगे, फ्लाईओवर यहाँ पे बनवाएंगे, इसके लिए मांग करेंगे, कोई ऐसा नेता? में है ना, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और कई नेता हैं। चुनाव प्रचार के समय सभी लोग प्रचार करते हैं, कहते हैं कि बस इस बार हमको जिता दो, उसके बाद जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे रेलवे क्रॉसिंग जाम से मुक्ति मिल जाएगा, फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कर देंगे। लेकिन जैसे ही नेताजी विधायक बन गए, संसद बन गए, उसके बाद वो गिरगिट जैसा रंग बदल लेते हैं। इसीलिए हम लोग गिरगिट का फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेताजी गिरगिट रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिए हैं। और 4 साल से यही स्थिति है। 4 साल में जिस समय शिलान्यास भी किया गया था, उस समय भी क्या कहा गया था कि 2 वर्ष में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आज देखिए, आज 4 वर्ष हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप जो है रेलवे ब्रिज को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, इसके कहीं ना कहीं मुख्य चेहरा हैं आप। आपको सब मालूम है कि कितने का योजना पास हुआ, क्या हुआ, टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ जरा हमको बताइए कि क्या अभी तक का स्थिति है। जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय 43 करोड़ का यह परियोजना था फ्लाईओवर ब्रिज का। लेकिन अब इधर 6-7 महीना करीब हो रहा है। अब उसका रीएस्टिमेट बना, रीएस्टिमेट में 119 करोड़ रुपया हो गया। और 119 करोड़ का रीएस्टिमेट का अप्रूवल हुआ कि नहीं, और टेंडर भी उसका अभी तक हम लोग को जो जानकारी है, टेंडर भी अभी तक नहीं हुआ है। और अगर आपका एनएच विभाग और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, अगर वो गंभीर हो जाएंगे तो आपका रीएस्टिमेट का भी अप्रूवल हो जाएगा। और अगर अप्रूवल हो गया होगा तो यह टेंडर भी अब तक हो जाता और यह काम चालू हो जाता।
लेकिन इसमें फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण है मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर नहीं आना, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान इस ओर नहीं आना। दोनों का ध्यान अगर इस ओर हो जाएगा तो लाखों लोग जो रेलवे क्रॉसिंग जाम में फंस रहे हैं उसको जाम से मुक्ति मिल जाएगी। और जो हम दिखा रहे हैं बच्चों का ये जो फोटो दिखा रहे हैं यह स्थिति रेलवे क्रॉसिंग में नहीं होगा। और नेताजी लोग को जो हम लोग कह रहे हैं कि गिरगिट जैसा रंग बदल रहे हैं, शायद तो उनकी जो छवि है स्थिति है वह अच्छा बन जाएगा, लेकिन अभी नेता लोग की इस मामला पर गिरगिट की तरह ही रंग बदल रहे हैं। आप क्या कहिएगा, बच्चे का शव लेकर के खड़े हुए हैं? अरे क्या कहे, बार बार तो हम लोग अति करते रहते हैं, लेकिन जो है से यहाँ के नेता और मंत्री और विधायक सब कान में ठेपी डाल करके चुपचाप सूत जाते हैं। कान में ठेपी डाल करके जो है नेता और मंत्री विधायक जो है सो जाते हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं आता है। लगभग 40 से 42 डिग्री इस वक्त जो है यहाँ पे तापमान है। इधर में आपको दिखाना चाहेंगे आरएफ के जो जवान हैं वो लोग भी यहाँ पे देख लीजिए, ठंडा में है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का ये लोग जो है यहाँ पे उसको लेकर के आए हुए हैं, लेकिन आंदोलन करने वाले जो लोग हैं ये 40 और 42 डिग्री तापमान में यहाँ पर जो है धूप में खड़े हुए हैं। अपने घर परिवार के लिए न्याय ये लोग नहीं चाह रहे हैं, बल्कि आम लोगों के लिए ये लोग जो है न्याय मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख लीजिए कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं, यहाँ पे पुरुष भी हैं, और हर कोई मिलकर के जो है यहाँ पे सामूहिक तौर पे लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनके आंदोलन का सरकार पे कितना असर होता है और क्या सरकार यहाँ पे जागती है और यहाँ पे जो फ्लाईओवर निर्माण का जो मांग है उस मांग को मानती है कि नहीं मानती है। हमारी व्यक्तिगत एक अपील होगी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये आज का आंदोलन नहीं है, ये 40-50 साल से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन आम आदमी का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है, किसानों मजदूरों का आंदोलन है, और इनके आंदोलन में, इनके मांग में जान है। आप उसको मानिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आप देख लीजिए बस है, लंबी दूरी पे उनको जाना है, सफ़र तय करके बस को आगे जाना है, लेकिन अभी क्योंकि मालगाड़ी पार हो रहा है बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति रहती है। 24 घंटा में 16 से 18 घंटा जो है ये फाटक बंद रहता है, जिस कारण बड़ी क्षति होती है, यहाँ पे जान माल का भी नुकसान होता है। बहरहाल आज के इस प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ असर होने वाला है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।